जय माई की मित्रों, पराशक्ति महापीठ के इस अंक में पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने मां काली की साधना पर चर्चा शुरू की थी। काली जी की साधना में आगे बढ़े इससे पहले उसकी हम प्रॉपर तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भगवान मृत्युंजय की साधना के पश्चात हमें देह रक्षा आवश्यक होती है। देह रक्षा के लिए मैंने मंत्र आपको पिछले अंक में बताया था। इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आप जब काली साधना के लिए बैठे, अब काली जी की साधना दो प्रकार से की जा सकती है, एक दक्षिण मार्ग से और एक वाम मार्ग से। वाम मार्गी साधना थोड़ी सी तीव्र है, दक्षिण मार्गी साधना सहज है। तो सबसे पहले जो हमारे साधक हैं सीधे वाम मार्ग में न जाए, पहले दक्षिण मार्ग से ही वो साधना का आरंभ करें। उन्होंने क्या करना है इस बात को समझ लीजिए। पूजा का स्थान अपना बना लें और पूजा का स्थान एकांत होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जहां उनका बेडरूम होता है वहीं मंदिर बनाकर साधना शुरू कर देते हैं, जहां किचन होता है या जहां स्टोर होता है वहां पर अपनी साधना शुरू कर देते हैं। वो वास्तु के हिसाब से भी गलत है और नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। तो सबसे पहले पूजा का कक्ष एकांत में हो, और जो पूजा का कक्ष हो पूरब, उत्तर या ईशान कोण में हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप मां काली की साधना करने जा रहे हैं। काली जी 8 रूपों में पूज्य है। मैं आज अभी 8 रूपों में नहीं जाऊंगा, पहले मैं अभी सौम्य काली के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मां काली का एक विग्रह प्राप्त कर लीजिए। मां काली का विग्रह प्राप्त करने के पश्चात आप अपने पूजा स्थान में उनको स्थापित कीजिए। आपका मुंह पूजा के समय में पूरब की तरफ या ईशान कोण की ओर रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। काली जी की साधना की तैयारियां करने के पश्चात सबसे पहले धातु का एक दीपक ले लीजिए और उसमें लंबी बाती का तिल का दिया जला लीजिए। मां की साधना में यह आवश्यक है कि लंबी बाती का दीप जले। उसके पश्चात आप सबसे पहले जब साधना के लिए बैठे तो अपना दिग्बंधन कर लीजिए। दिग्बंधन के लिए वही मंत्र होगा, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे 8वें याम का यति हम। इस मंत्र को बोलने के पश्चात 10 दिशाओं की तरफ फूंक दीजिए अथवा 10 दिशाओं में चुटकी मार दीजिए। उसके पश्चात गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र की माला कर लीजिए। अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए आपको साधना में सफलता मिले, आपको मां की कृपा प्राप्त हो। उसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान कीजिए, क्योंकि मां काली के जो शिव हैं वो महाकाल है। महाकाल के रूप में शिव का ध्यान किया जाता है और शिव जी का सबसे जो सरल मंत्र है मृत्युंजय महादेव के रूप में
मैं अपने सभी साधकों को बता चुका हूँ। ओम ह्रौं ह्यूं सौं भूर्भुवस्सुं त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमां तत् ओम स्वाहा ओम सहजों स्वाहा। मृत्युंजय महादेव के रूप में उनकी आराधना होती है और इस मंत्र की 1 अथवा 3 माला आप कर लीजिए। उसके पश्चात गणेश जी का ध्यान कीजिए। मां के गणपति एकाक्षर गणपति है, उनका बीज मंत्र है गंग। तो ओम गंग गणपत्ये नमः अथवा ओम गंग गणपत्ये विघ्न विनाशकाय नमः, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप 1 माला अथवा 5 माला जप कर सकते हैं। उचित रहेगा कम से कम 5 माला जप करें। इसके पश्चात मां की साधना में आइए, मां का ध्यान कीजिए। मां का ध्यान करने के पश्चात और जो भी साधक विस्तृत साधना विधान मां का जानना चाहते हैं, पराशक्ति महापीठ का जो हमारा फेसबुक पेज है और हमारा जो चैनल है, वेब पेज है, उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। उसमें मां का संपूर्ण मंत्र, न्यास, करण न्यास, हृदयादि न्यास आदि दिया गया है, तो उसके अनुसार उसको करें। और उसके बाद मां का जो बीज मंत्र है, एकाक्षर बीज मंत्र क्रीम, ओम क्रीम, ध्यान कीजिए ओम क्रीम। पहले मां का ध्यान कर लीजिए इसी बीज मंत्र पर। इस बीज मंत्र पर मां का ध्यान कीजिए, आंख बंद करते हुए केवल क्रीम क्रीम इस प्रकार से मां का ध्यान कीजिए। मां से याचना कीजिए कि वो आपको अपनी कृपा प्रदान करें। उसके बाद इस मंत्र के साथ 1.25 लाख जप इस मंत्र के कीजिए। ओम क्रीं ओम क्रीं ओम क्रीं, इस प्रकार 1.25 लाख जप अर्थात 1250 माला आपने जप करना है। और इन जपों को 21 दिन अथवा 31 दिन जो भी उचित हो उतने दिनों में करें और साधना काल के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपका बिस्तर तख्त पर आपको सोना है या भूमि में शयन आपने करना है। उसके अलावा आपके वस्त्र पूजा के बिल्कुल अलग होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है, कई लोग किसी भी कपड़ों में पूजा में हवन में बैठ जाते हैं, वो लोग बहुत गलत करते हैं। नियम यह है, जो पूजा के वस्त्र हैं वो अलग होने चाहिए, आसन अलग होना चाहिए। इस सब की जानकारी आपको दूसरे अंक में आपको दी जाएगी कि साधना की क्या तैयारियां पहले से की जाए, ताकि आप सभी लोग साधना में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक तैयारी के साथ अगर कोई कार्य को करेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करेंगे, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। जब आप अपने 1.25 लाख जब 21 अथवा 31 दिन में कर लेते हैं, तो उसके बाद उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करते हैं, ब्राह्मण भोज और गुरु भोज करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए किसी कन्या को, और उचित रहेगा कि कोई गरीब कन्या, ऐसी कन्या जिसको वास्तव में आवश्यकता हो और कन्या 8 साल तक की ही हो, उसको लेकर आइए। अगर स्वीपर इत्यादि की किसी कन्या है तो अच्छा और अति उत्तम है, उसको लाइए और उसको हाथ पैर धुलाकर
बिल्कुल माँ का स्वरूप मानते हुए उसका पूजन कीजिए। माँ का स्वरूप मानने के बाद जब उसका पूजन करें, उसको भोजन कराइए और भोजन करवाने के पश्चात उसको वस्त्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। इस प्रकार से आप अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिए और लास्ट में गुरु को गुरु का भेंट अवश्य दीजिए, क्योंकि हम लोग साधना और अनुष्ठान तो कर लेते हैं, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के, बिना गुरु भेंट के हमारा कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए गुरु भेंट अवश्य दीजिए और ये सब आप कीजिए और निश्चित रूप से आप सबको सफलता प्राप्त करेगी। जो भी शिष्य, जो साधक मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब से एक निवेदन और है, अपने साधना अनुभवों को अवश्य ही शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में मां की कृपा को महसूस कर सकें। जय माई की।